नमस्कार साथियों व प्यारे बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आर्ट्स हिंदी व्याकरण के माध्यम से एक ऐसे विषय को लेकर चल रहे हैं जो लगभग सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए सहायक सिद्ध होगा। उनके पाठ्यक्रम के अनुसार उसको समझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही जो परीक्षार्थी या जो प्रतियोगी अपने लेखन व अन्य प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी वो मददगार सिद्ध होगा। इससे पहले हम अपना आज का अध्याय आरंभ करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, आर्ट्स हिंदी क्लास टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद वीडियो को देखिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अब आते हैं हम आज के विषय पर। आज का हमारा अध्याय है शब्द रचना उपसर्ग। उपसर्ग के माध्यम से आज हम उपसर्ग क्या है, उपसर्ग के कितने प्रकार हैं, उपसर्ग के कितने भेद हैं, के साथ साथ हम उदाहरण देकर इनको समझने का प्रयास करेंगे। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हमने पिछली हमारी जो वीडियो थी शब्द रचना से संबंधित, उसमें जो हमने प्रश्न पूछे थे अभ्यास स्वरूप, उनके आंसर दिए गए हैं, उनके उत्तर दिए गए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने उन प्रश्नों का कितना समझने का प्रयास किया है और उनको उत्तर किस प्रकार से आपने दिया है। साथ ही उपसर्ग संबंधी जो आज का हमारा अध्याय है इससे सब जुड़े हुए हम कुछ अभ्यास संबंधी प्रश्न देंगे, जिनका हम अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें इनका उत्तर देंगे। आज हमारा अध्याय है शब्द रचना और इसमें हमारा जो विषय है वो है उपसर्ग। और उपसर्ग के माध्यम से आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि उपसर्ग क्या है। इसमें हम बताते हैं कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप जमा सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, निर्माण करना, रचना करना। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो शब्दांश के साथ लगकर नई रचना करे, अर्थात शब्दांश उसके आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या फिर उसमें विशेषता लाते हैं। उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, यहाँ हम बता सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं या उसकी विशेषता बतलाते बढ़ा देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हमने, हार। हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय, लेकिन उसके आगे आ शब्द लगने से नया शब्द बनेगा, जैसे आहार जिसका मतलब होता है भोजन। इस तरह से और भी शब्द लगा सकते हैं, उपजमा हार, उपहार यानी कि भेंट। इस तरह से हम उपसर्ग समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के कितने भेद हैं? उपसर्ग के यहाँ पर हमने 6 भेद बताए हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अब सबसे पहले हमारा आता है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में यहाँ हमने जो उपसर्ग बताए हैं इनके बहुत ज़्यादा हमने उदाहरण लिखे हैं। मैं यहाँ पर केवल दो उदाहरण आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर सारे समझाने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप बाकी इसका दिशानुसार निर्देशानुसार जो भी है आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला है अति। अति का अर्थ है अधिक, परे, ऊपर, उस पार। और इससे शब्द बना अति जमा अधिक, अत्यधिक, अति जमा शय, अतिशय। इसी तरह से अप का अर्थ है बुरा, अभाव, विपरीत, हीनता, छोटा। अप जमा यश, अपयश, अप जमा मान, अपमान। उसके बाद ए का अर्थ होता है अभाव, अन, निषेध, नहीं, विपरीत। जैसे ए जमा धर, अधर, ए जमा पलक, अपलक। बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि ए उपसर्ग जो है या जो भी उपसर्ग है वो जब जिसके शब्दांश के साथ लग रहा है उसके अर्थ को बदल रहा है, उसमें एक विशेषता उत्पन्न
कर रहा है। अनु अनु का अर्थ है पीछे, समान, क्रम, पश्चात, जैसे अनुक्रमांक, अनुजमा क्रमांक, अनुकंपा, अनुजमा कंपा। इसी तरह से आ का और, समीप, तक, से, समेत, कमी, विपरीत, उल्टा, अभाव, नहीं, जैसे आ जमा गमन, आगमन, आ जमा जीवन, आजीवन। अधि का अर्थ है श्रेष्ठ, प्रधान, ऊपर, सामीप्य। अधिकार, अधि जमाकार, अधिकार, अधिसूचना, अधि जमा सूचना। इसी तरह से आगे है अभी, सामने, पास, और, इच्छा, प्रकट करना, चारों ओर, जैसे अभी जमा याद, अभ्यास, अभी जमा उदय, अभ्युदय। उसके बाद उप का अर्थ निकट, छोटा, सहायक, गौण, हीनता। उपहार, उप जमाकार, उपकार, उप जमा ग्रह, उपग्रह। प्र का अर्थ है आगे, अधिक, ऊपर, यश, प्रमाण, प्रजमान, प्रमाण, प्रजमा योग, प्रयोग। इसी तरह से वी का अर्थ है विशिष्ट, भिन्न, हीनता, असमानता, अभाव। वी जमा रोध, विरोध, वी जमा पक्ष, विपक्ष। अगला है उत का अर्थ है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, उल्लास, उत जमा लास, उल्लास, उत जमा जल, उज्ज्वल। इसके बाद आता है प्रति का अर्थ है विपरीत, प्रत्येक, सामने, बराबरी, उल्टा, हर एक। प्रति जमा आशा, प्रत्याशा, प्रति जमा कूल, प्रतिकूल। इसके बाद आता है सु का अर्थ होता है अच्छा, सरल, सुखी, सहज, सुंदर, अधिक। सुजमाशील, सुशील, सुजमा आगत, स्वागत। उसके बाद आता है सम का अर्थ है समान, अच्छा, पूर्णता, संयोग, उत्तम, साथ, जैसे संजमा ताप, संताप, समजमा भावना, संभावना। इसके बाद सह का अर्थ होता है साथ, सहजमा उदर, सहोदर, सहजमा पाठी, सहपाठी। आगे आता है पर का अर्थ है अन्न, परजमा देश, प्रदेश, परजमा लोक, प्रलोक। इसके बाद आता है कु का अर्थ होता है बुरा, हीनता, कुजमा पुत्र, कुपुत्र, कुजमा रूम, कुरूम। इसके बाद आता है प्री का अर्थ होता है चारों ओर, पास, आसपास। प्री जमावार, परिवार, प्री जमानाम, परिणाम। इसके बाद आता है अव का अर्थ होता है हीन, बुरा, अनादर, पतन। अवजमा शेष, अवशेष, अवजमा गुण, अवगुण। बाद में आता है निर का अर्थ होता है निषेध, रहित, बिना, बाहर। निर्जमा बल, निर्बल, निर्जमा मल, निर्मल। फिर आता है पुरा का अर्थ होता है पुराना, पहला। पुरा जमा तत्व, पुरातत्व, पुरा जमातन, पुरातन। सत का अर्थ होता है अच्छा, सदा जमाचार, सदाचार, सत जमा पुरुष, सतपुरुष। इसके बाद आता है दुर का अर्थ होता है कठिन, बुरा, विपरीत, दुष्टहीन। दुर्जमा आशा, दुराशा, दुर्जमा आग्रह, दुराग्रह। इसके बाद आता है दुष् का अर्थ होता है बुरा, विपरीत, कठिन, दुष्टहीन। दुष्जमा निश्चिंत, दुश्चिंत। दुष्जमा शासन, दुस्शासन। उसके बाद आता है नी का अर्थ है बिना, विशेष, निषेध, अभाव, भीतर, नीचे, अतिरिक्त। नी जमा डर, निडर, निजमा गम, निगम। इसके बाद आता है निश का अर्थ होता है बिना, आहार, बाहर, निषेध, रहित। निश जमा चय, निश्चय, निश जमा छल, निश्चल। इसके बाद आता है प्रा का अर्थ होता है विपरीत, पीछे, अधिक, अनादर, नाश। प्राजमा जय, पराजय, प्राजमा भव, प्राभव। इसके बाद आता है अन का अर्थ नहीं, बुरा, अभाव, निषेध। अन जमा अनंत, अनंत, अन जमा अंत, अनंत, अन जमा आदि, अनादि। इसके बाद आता है अध का अर्थ था आधे, अध मरा, अध जमा मरा, अधमरा, अध जला, अध जमा जला, अध जला। उसके बाद आता है उन का अर्थ था एक कम, जैसे हम गिनतियों में करते हैं 29, 39, 49, उन जमा 60, 59। इस तरह से ओ का अर्थ था हीनता, निषेध, अवगुण, ओ जमा गुण, अवगुण, ओ जमा घट, अवघट, ओ जमा सर, अवसर। दू का अर्थ था बुरा, हीन। दू जमा काल, दुकाल, दू जमा बला, दुबला। उसके बाद आता है बिन का अर्थ था निषेध, बिन जमा जाना, बिन जाना, बिन जमा ब्याया, बिन ब्याया। फिर आता है भर करता है पूरा, ठीक, भर जमा पेट, भर पेट, भर जमा शक, भर शक। इसके बाद आता है चिर का अर्थ होता है बंद, चिर जमा आयु, चिरायु, चिर जमा तन, चिरंतन। इसके बाद आता है तत् का अर्थ होता है समान, तत् जमा काल, तत्काल, तत् जमा सम, तत्सम। फिर आता है सब का अर्थ होता है अपना, सब जमा रोजगार, स्वरोजगार, सब जमा तंत्र, स्वतंत्र। फिर आता है
अपी का अर्थ है आवरण, अपी जमा धान, अपी धान। ये थे हमारे संस्कृत के उपसर्ग। और बच्चों इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई शब्द बनाते हैं तो इसका अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। साथ में जो भी उपसर्ग यहाँ बताए गए हैं उनके सभी के अर्थ बताए गए हैं, तो वो अर्थ आपको ध्यान में रखने होंगे, तभी आप अच्छी तरह से शब्दों का निर्माण कर सकेंगे, तभी आप उपसर्ग लगाकर जो उचित शब्द हैं उनको बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो इस प्रकार से हैं। अन का अर्थ अभाव, निषेध नहीं। अनजन जान, अनजमा जान, अनजान। अनजमा कहा, अन कहा। अध का अर्थ है आधा। अध का अध जमा पका, अध पका। अध जमा मरा, अध मरा। उनका अर्थ है एकम, उन जमा 30, 49, 59। लगभग वही उपसर्ग हैं जो संस्कृत के हैं, लेकिन शब्दों का जो हम निर्माण करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान होता है, हल्का सा ही परिवर्तन आता है। लगभग हिंदी के जो उपसर्ग हैं तत्सम उपसर्गों से मिलते जुलते ही हैं। और अगला हमारा आता है दू का अर्थ है बुरा, हीन, दो, विशेष, कम। दो जमा बला, दुर्बला। दो जमा दुर जमा जन, दुर्जन। इसके बाद आता है नी का अर्थ है रहित, अभाव, विशेष, कमी। नी जमा डर, निडर। नी जमा कम्मा, निकम्मा। फिर आता है ए का अर्थ है अभाव, निषेध। अ जमा छोटा, अछूता। ए जमा अथा, अथा। कु का अर्थ है बुरा, हीन। कु जमा चाल, कुचाल। कु जमा चैला, कुचैला। फिर आता है औ का अर्थ है हीन, अब, निषेध। औ जमा गुण, अवगुण। औ जमा घर, अवघर। फिर आता है भर जमा पेट, भरपेट। भर जमा पुर, भरपूर। उसके बाद आता है सु का अर्थ है सुंदर, अच्छा। सु जमा डोल, सुडोल। सु जमा जान, सुजान। फिर आता है पर का अर्थ है दूसरी पीढ़ी, दूसरा या बाद का। जैसे पर जमा लोक, परलोक। पर जमा उपकार, परोपकार। फिर आता है बिन का अर्थ है बिना, निषेध। बिन जमा ब्याया, बिन ब्याया। बिन जमा बादल, बिन बादल। फिर आता है चौ का अर्थ है चार जमा पाई, चार पाई। चौ जमा पाया, चौ पाया। उसके बाद आता है ऊ का अर्थ है अभाव, हीनता। ऊ जमा चक्का, उचक्का। ऊ जमा जड़ना, उजड़ना। फिर आता है पंच का अर्थ है पाँच। पच मेल रंगा, पच जमा रंगा, पचरंगा। पच जमा मेल, पचमेल। फिर आता है ती का अर्थ है तीन। ये द्विगु समास में भी सहायक है हमारे उपसर्ग, और संधि में भी हमारे सहायक हैं, लेकिन हमें समास और संधि समझने होंगे। जो हमारे अगले जो वीडियो आएंगे उनमें हम इनको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। अगला है का अर्थ है बुरा, कायर। का जमा यर, कायर। का जमा पुरुष, का पुरुष। फिर आता है सह का अर्थ है सहित। सह जमा पूत, सपूत। सह जमा फल, सफल। फिर आता है चिर का अर्थ है सदैव, चिरकाल, चिरायु। चिर जमा काल, चिर जमा आयु। फिर नए का अर्थ है नहीं, नए को जमा कुल, नकुल। नए जमा आस्तिक, नास्तिक। उसके बाद आता है बहु का अर्थ है ज़्यादा। बहु जमा मूल्य, बहुमूल्य। बहु जमा वचन, बहुवचन। फिर आता है आप का अर्थ है स्वयं। आपका, आप भी थी, आप कही। आज आप जमा भी थी, आप भी थी। आप जमा कही, आप कही। फिर इसके बाद आता है नाना का अर्थ है विविध, अनेक प्रकार का। नाना प्रकार, नाना जमा प्रकार, नाना प्रकार। नाना रूप, नाना जमा रूप, नाना रूप। फिर आता है कै का अर्थ है बुरा, हीन। कै जमा पूत, कपूत। कै जमा लंक, कलंक। फिर आता है सम का अर्थ है समान। सम जमा तल, समतल। सम जमा दर्शी, समदर्शी। फिर आता है अव का अर्थ था हीन, निषेध। औ जमा गुण, अवगुण। औ जमा घर, अवघर। अवगुण, अवघर। ये सारे के सारे लगभग संस्कृत के से हिंदी में लिए जो शब्द हैं, हिंदी तद्भव शब्द हैं, उनका यहाँ पर प्रयोग हमने किया है। और बाकी जो अभ्यास और बाकी इसमें शब्द बच गए हैं उनको आप अभ्यास करके देखेंगे। इसके बाद हमारा आता है अरबी फारसी के उपसर्ग। जो शब्द अरबी और फारसी से लिए गए हैं और उनके साथ शब्द बनाए गए हैं उनको अरबी फारसी के उपसर्ग कहते हैं। जैसे दर का अर्थ है में, मध्य। दर जमा किनार, दर किनार। दरमियान, दर जमा मियान, दरमियान। कम का अर्थ था थोड़ा, हीन, अल्प। कमजोर, कम वक्त, कम उम्र। फिर उसके बाद ला का अर्थ है नहीं, रहित। ला इलाज, लाल जवाब। फिर आता है बै के साथ और अनुसार। ये आता है बखूबी, बदौलत, बदसूरत।
बदसरूत, बदस्तुर। फिर उसके बाद आता है बे का अर्थ है बिना, बेनाम, बेपरवाह, बेईमान। फिर बा के साथ या सहित, बाकायदा, बादत, बावजूद। बद का अर्थ था बुरा, हीन, बदनाम, बदमाश, बदतमीज। उसके बाद आता है ना का अर्थ होता है अभाव, नालायक, नाकारा, नाराज। गैर का अर्थ है भिन्न, निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। उसके बाद हम का अर्थ है आपस में, समान, साथ वाला, हमराज, हमदर्द, दर्द, हमजोली। हर का अर्थ है सब, प्रत्येक, हर लाल, हर साल, हर वक्त। सर का अर्थ होता है मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच। खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुशबू, खुश नसीब, खुश मिजाज। अल का अर्थ है अलमस्त, निश्चित, अंतिम, अलबत्ता, अलबेला, अलविदा। इस तरह से बच्चों जो भी चाहे हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे हैं, हिंदी के उपसर्ग पढ़ रहे हैं या अरबी फारसी के उपसर्ग पढ़ रहे हैं, उन उपसर्गों का अर्थ हमें अवश्य ध्यान में रखना होगा। तभी हम हमारे जो शब्द रचना के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द बनाएंगे उनको अच्छी तरह से प्रयोग में ला सकेंगे। इसके बाद हमारे आते हैं अगले अंग्रेजी के उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग जो हमने अंग्रेजी से लिए गए हैं और उन अंग्रेजी के उपसर्गों को लगाकर हम शब्द बनाकर हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हाफ का अर्थ है आधा, हाफ पैंट, हाफ बॉडी, हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज आदि। सब का अर्थ है अधीन, नीचे, सब पोस्टर, सब इंस्पेक्टर, सब जज। चीफ का अर्थ है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। जनरल का अर्थ है प्रधान, सामान्य, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। हेड का अर्थ है मुख्य, हेड मुंशी, हेड पंडित, हेड मास्टर। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार और डिप्टी मिनिस्टर। वाइस का अर्थ होता है सहायक, उप, वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल। एक्स का अर्थ है मुक्त, एक्सप्रेस, एक्स कमिश्नर। ये वे इस तरह के शब्द हैं जो इंग्लिश के हैं, अंग्रेजी के हैं, लेकिन इनको हम उपसर्ग लगाकर हिंदी में प्रयुक्त कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं उर्दू के उपसर्ग। कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो उर्दू भाषा से हमने हिंदी में लिए हैं और उन उपसर्गों को बनाकर हमने शब्द बनाए हैं। जैसे अल का अर्थ होता है निश्चित, अलगर्ज, अलबत्ता। कम का अर्थ होता है थोड़ा, हीन, कमज़ोर, कम उम्र। खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुश नसीब, खुशहाल। गैर का अर्थ है निषेध, के बिना, गैर हाजिर, गैर कानूनी। दर का अर्थ होता है में, दरकार, दरबार। ना का अर्थ होता है अभाव, निषेध, नालायक, नासमझ। बद का अर्थ है बुरा, बदतर, बदनाम। बर का अर्थ है बाहर, ऊपर, बर्खास्त, बर्दाश्त। बे का अर्थ है बिना, बेवक्त, बेझिझक। ला का अर्थ है बिना, रहित, ला जवाब, लापता। हर का अर्थ है प्रत्येक, प्रति, हरदम, हर वक्त, हर पल। हम का अर्थ है समान, बराबर, हमसफ़र, हमदर्द, हमशक्ल। बिन का अर्थ है के बिना, के साथ, बिना, बिल, आखिर, बिल्कुल, बिलवजह। फिल या फ़ी का अर्थ है में, प्रति, फ़िलहाल, फ़ी आदमी, फ़ीसदी। बै का अर्थ है और, अनुसार, बनाम, बदौलत। बा का अर्थ है सहित, अनुसार, बाकायदा, बाइज्जत। सर का अर्थ है मुख्य, सरदार, सरताज। ये हैं उर्दू भाषा के उपसर्ग। उसके बाद में कुछ उपसर्ग इस तरह के हैं जो उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय हैं, लेकिन उनको हम उपसर्ग की तरह प्रयुक्त करते हैं। जैसे का अर्थ है निषेध, का पुरुष। कु का अर्थ है हीन, कुपुत्र। चिर का अर्थ है बहुत, देर, चिरकाल, चिरायु, चिरंतन। ए का अर्थ है निषेध, अभाव, अधर्म, अनीति। अन का अर्थ है निषेध, अनीति, अनंत। अंतर का अर्थ है भीतर, अंतर्नाद, अंतर ध्यान। स का अर्थ है सहित, सजल, सकल। अधः का अर्थ है नीचे, अधः पतन, अधः गति। पुरुष का अर्थ है आगे, पुरस्कार, पुरस्कृत। पुनः का अर्थ है फिर, पुनर्गमन, पुनर्जन्म। पुरा का अर्थ है पुराना, पुरातत्व, पुरातन। तिरस का अर्थ है बुरा, हीन, तिरस्कार, तिरोभाव। सत का अर्थ है श्रेष्ठ, सच्चा, सत्कार, सज्जन, सत्कार्य। अंतः का अर्थ है भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर। बहिर का अर्थ है बाहर, बहिर्गमन, बहिष्कार। सम का अर्थ है समान, समकालीन, समदर्शी, समकोण। सह का अर्थ है साथ,
सहकार, सहपाठी। ये संस्कृत के ऐसे अव्यय हैं जिनको हम उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त करते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनमें दो दो उपसर्ग लगते हैं और उनसे शब्द रचना होती है, जैसे अनियंत्रित। अनियंत्रित हमने किया तो इसमें अ जमा नी जमा यंत्रित, दो उपसर्ग आए अ और नी, तो ये अनियंत्रित शब्द बना। इसी तरह से पर्यावरण, परि जमा आ जमा वर्ण, पर्यावरण। अत्याचार, अति जमा आ जमा चार, अत्याचार। सुप्रस्थान, सु जमा प्र जमा स्थान, सुप्रस्थान। अनागत, अन जमा आ जमा गत, अनागत। व्याकरण, वी जमा आ जमा करण, व्याकरण। अपराजय, अ जमा परा जमा जय, अपराजय। सदाचार, सत जमा आ जमा चार, सदाचार। निर्भिमान, निर जमा अभि जमा मान, निरअभिमान। स्वागत, सु जमा आ जमा गत, स्वागत। अनाचार, अन जमा आ जमा चार, अनाचार। इस तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हम दो दो उपसर्ग लगाकर शब्द रचना करते हैं। तो ये बच्चों, ये थे हमारे उपसर्ग। इनको हम समझेंगे, इनका अभ्यास करेंगे, और मुख्य रूप से जो इसमें ध्यान रखने की बात है वो है कि जो भी उपसर्ग हम प्रयोग में ला रहे हैं उसका अर्थ हमें समझ में आना चाहिए कि इस उपसर्ग का क्या अर्थ है। अब बच्चों आते हैं इसके कुछ अभ्यास के बारे। यहाँ पर हमने कुछ अभ्यास रूप शब्द दिए हैं, उनमें आप उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर मैसेज के माध्यम से हमें भेजेंगे, और इन पूछे गए शब्दों के जो उत्तर हैं वो हमारी जो अगली वीडियो आएगी शब्द रचना प्रत्यय, उस प्रत्यय से जुड़ी हुई जो वीडियो है उसके अंत में आपको हम इनके उत्तर बताएंगे। तो हमारे जो शब्द हैं वो इस प्रकार से हैं: बावजूद, निसंकोच, बाकायदा, प्रतिक्षण, प्रहार, अनभिज्ञ, दुर्भाग्य, अधलिखा, सुरक्षा, आशंका, दुर्वचन, सद्गति, आग्रह, विगत, निराधार, प्रतिद्वंदी, निश्चल, चिरायु, परिवर्तन, उपस्थित, विशिष्ट, लाजवाब, सुयश, उत्पाद, संयोग, प्रगति, उपहार, बेजान, उद्घाटन, निश्चय, अतिरिक्त, सत्कार, धार्मिक, खुशमिजाज, विचित्र, प्रतिशत, लाइलाज, कुपुत्र, अनुसंधान, प्रत्युत्तर। बच्चों, ये एक पॉइंट में हमने दो दो शब्द दिए हैं और इनके आप अलग अलग विग्रह करके शब्द और उपसर्ग, मूल शब्द जो हैं वो और अब उपसर्ग आप अलग अलग करके लिखेंगे। अब बारी आती है हमारे जो पिछली वीडियो शब्द रचना से संबंधित थी उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की। तो जो प्रश्न हमने पूछे थे उनके उत्तर इस प्रकार हैं। शब्द विचार का जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर है दूसरा शब्द, दूसरे का उत्तर है 3 प्रकार के, तीसरे का है सुंदरता, चौथे का है अचप, पाँचवें का है तत्सम, छठे का है एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, सातवें का है प्रयोग, आठवें का है उजला, नौवें का है विकारी, अविकारी, 10वें का है 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, 11वें का है 4, 12वें का है उत्पत्ति, 13वें का है क्रिया, और 14वां जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर था क्षमा। इस प्रकार से हम हमारी जो शब्द रचना के उत्तर हैं उनको हम देख रहे हैं, और हमारा जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम विकारी जो हमारे आगे जो शब्द आएंगे उनमें हम बात करेंगे प्रत्यय की। प्रत्यय से जुड़े हुए जो शब्द हैं हमारे वो इनमें शामिल होंगे, और उनसे जुड़ी हुई जो वीडियो है उसको हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे।